हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपको एक ऐसा डिफरेंस समझाने वाली हूँ जिसमें आपको समझने में डिफिकल्टी होती है, और वो क्या है, फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस। फ्रेज क्या होती है, क्लॉज क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस करने में, इन दोनों के रूल्स को समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे हमसे कहते हैं कि मैम फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, सेम होता है? नहीं, सेम नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसी को आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। आइए समझते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है। दोनों को साथ में लेके चलेंगे, जिससे क्या होगा, आपको दोनों को समझने में एक साथ बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए, फ्रेज जो होता है, वैसे आप ये समझिए सिंपली कि फ्रेज और क्लॉज दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज भी क्या होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप, और क्लॉज भी क्या होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप। फिर भी इनमें डिफरेंस है, उसी को हम समझते हैं। फर्स्ट देखिए, डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फ्रेज जो होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, वो केवल एक सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। उसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है, ना कर्ता होता है, और ना ही उसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है प्रेडिकेट वाला, वो भी नहीं होता है। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों फ्रेज में नहीं होते, एक शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है केवल। इसके जस्ट अपोजिट क्लॉजेस जो होते हैं, हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। लेकिन क्लॉजेस में क्या होता है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक कर्ता होता है, और उसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है सेंटेंस का प्रेडिकेट, वो भी होता है। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं क्लॉज में, लेकिन ये चीज फ्रेज में नहीं होती है। ये इसकी पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट हैव अ वर्ब। फ्रेज में वर्ब भी नहीं होता है, कोई एक्शन या कोई डूइंग वर्ड नहीं होता है। उसमें वर्ब फ्रेज हो सकता है, यानी कि वर्ब का कुछ वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है, लेकिन आपका फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, डूइंग वर्ड, एक्शन नहीं होता है। यानी डू नॉट हैव अ वर्ब, फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, मस्ट हैव एट लीस्ट वन वर्ब। क्लॉज में कम से कम आपका एक वर्ब तो होता ही है, एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपका एटलीस्ट यानी कम से कम एक वर्ब, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब तो होता ही है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज में होता है, जो फ्रेज में नहीं होता है। फ्रेज में आपका सब्जेक्ट भी नहीं है और उसका डूइंग वर्ड, एक्शन भी नहीं है, लेकिन क्लॉज में तो आपका सब्जेक्ट भी है और उसका डूइंग वर्ड यानी वर्ब, एक्शन भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कांट स्टैंड बाय देमसेल्व्स। इसीलिए फ्रेज, अगर हम सेंटेंस से फ्रेज को अलग कर दें, उस शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अलग कर दें, तो वो अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई सेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट मीनिंग देता है। तो उसका अपने आप में कोई अपना मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, इसलिए वो खुद एग्जिस्ट नहीं करता, यानी खुद वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकता। उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट पर डिपेंड रहना होता है। इसके जस्ट अपोजिट, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन स्टैंड अलोन बाय देमसेल्व्स। जो आपकी क्लॉजेस होती हैं, ये बेसिकली आपकी टू टाइप्स होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जिसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, वो खुद पे डिपेंड होती हैं, यानी कि सेंटेंस का पार्ट जो होता है, यदि उसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है और वो अपने आप में पूरा डिपेंड है अपने अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए, तो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरी आपकी जो मेन क्लॉज है या जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उस पर डिपेंड होते हैं। यानी कि हमारे क्लॉजेस के टाइप्स 2 होते हैं मेन, वो होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होती हैं, वो अकेले अलोन स्टैंड कर सकती हैं, यानी वो अपने मीनिंग के लिए खुद अपने ऊपर डिपेंड होती हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं, वो खुद अकेले एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। जब फ्रेज में ये ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना ही वो अकेले एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि वो उसमें उनका वो खुद कंप्लीट सेंस नहीं देती हैं। फ्रेज जो है, जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो कभी भी कंप्लीट सेंस, पूरा मीनिंग, पूरा सेंस नहीं देता है।
इसके जस्ट अपोजिट आपका जो क्लॉजेस होती हैं उनमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं वो मेक कंप्लीट सेंस, वो फुल सेंस देती हैं, इसीलिए वो कहलाती हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड है मीनिंग के लिए। लेकिन जो आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं वो अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होती हैं। समझे आप कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होती हैं वो अपने मीनिंग के लिए खुद अपने ऊपर डिपेंड होती हैं, इसलिए वो कंप्लीट सेंस देती हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर डिपेंड होती हैं। एक बार इसको शॉर्टली रिवाइज करके फिर इनके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और ना ही वो खुद स्टैंड करता है अपने आप में, और ना ही वो कंप्लीट सेंस देता है। इसके जस्ट अपोजिट क्लॉजेस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यानी कि उसमें क्लॉज में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और उसमें आपका एटलीस्ट वन वर्ब तो होता ही, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता ही है। उसके बाद वो अकेले खुद स्टैंड कर सकती हैं अपने मीनिंग के लिए, और वो क्या देती हैं? कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग देती हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसी डिफरेंस को समझते हुए हम कुछ एग्जाम्पल से इनको और क्लियर कर लेते हैं। वो क्या है कि जैसे आपका फ्रेज का है अ बंच ऑफ येलो फ्लावर्स, जैसे आपका ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हमने कहा कि ही गेव मी अ बंच ऑफ येलो फ्लावर्स, है ना। तो लास्ट का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अ बंच ऑफ येलो फ्लावर्स, ये क्या है? ये फ्रेज है। फ्रेज यानी शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ बंच ऑफ येलो फ्लावर्स। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं, बहुत शॉर्ट सेंस दे रहा है कि येलो फ्लावर्स का एक गुच्छा, एक बंच। तो ये आपका क्या हुआ? क्लॉज हुआ? नहीं, ये फ्रेज हुआ। ये क्या हुआ? फ्रेज। फ्रेज यानी शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ वेरी शॉर्ट सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट देखिए, जॉन्स ग्रीन शर्ट, जॉन की ग्रीन शर्ट। अब बताइए ये सेंस कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक शॉर्ट सेंस दे रहा है, वही सेम बात है। तो ये क्या कहलाएगा? ये फ्रेज कहलाएगा, ये क्लॉज नहीं कहलाएगा। ऐसे ही देखिए थर्ड एग्जांपल, द हाउस ऑन द हिल, हिल पर वह हाउस, वह घर। अब ये भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ये तीनों एग्जाम्पल ये शो कर रहे हैं कि ये क्या है? फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। अब इसके जस्ट अपोजिट देखिए आप क्लॉज के एग्जाम्पल, तो आपको डिफरेंस यहीं पर समझ में आ जाएगा। पहला जैसे है रीमा लव्स ग्रामर, रीमा ग्रामर पसंद करती है। अब देखिए रीमा सब्जेक्ट हो गया, लव्स मेन वर्ब हो गया, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका सेंस पूरा दे रहा है कि रीमा ग्रामर पसंद करती है। तो ये आपका सेंस कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कहलाएगा क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम वॉचिंग अ फिल्म, मैं एक फिल्म देख रहा हूं। तो ये भी आई सब्जेक्ट है, एम वॉचिंग, वॉचिंग क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और कंप्लीट सेंस दे रहा है सिंपली। तो ये क्या हुआ? ये हुआ क्लॉज। दिस इज नॉट अ फ्रेज, दिस इज अ क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, शी विजिटेड द व्हाइट हाउस, उसने व्हाइट हाउस को विजिट किया, घूमा। ये भी क्या है? शी सब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, देन दिस इज क्लॉज। और ये आपकी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रही हैं। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब हम फ्रेज और क्लॉज के जो टाइप्स होते हैं उनको समझते हुए थोड़े से एग्जाम्पल्स को और देखते हैं। अब हम फ्रेज और क्लॉज के टाइप्स को इन एग्जाम्पल से ही समझेंगे, कोई मैंने रूल्स नहीं लिखे हैं। इन एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ के फ्रेज और क्लॉज के टाइप समझ में आ जाएंगे। जैसे आपको अगर फ्रेज चूज करना है, आइडेंटिफाई करना है और ये कहा जाए कि किस टाइप का फ्रेज है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपके फ्रेजेस जो होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये आपके होते हैं मेनली 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। और आपकी क्लॉजेज मेनली 2 टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। उसी को मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से क्लियर करूंगी। ठीक है, आपका फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेज का, माय एल्डर सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में देखिए कि इसमें आपका माय एल्डर सिस्टर, आपका सिस्टर तो नाउन है, तो माय एल्डर सिस्टर ये पूरा सिस्टर के लिए यूज हुआ है। सिस्टर आपका नाउन है, ये आपका क्या है? मेन वर्ड है, और माय एल्डर इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हुआ?
जब आपका मेन वर्ड, जब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड में मेन वर्ड नाउन होता है और वो नाउन कुछ वर्ड्स के साथ ग्रुप बना के आता है तो वो कहलाता है आपका नाउन फ्रेज। ये आपका क्या हो गया? नाउन फ्रेज। ये क्या हुआ? नाउन फ्रेज। माय एल्डर सिस्टर, ये इतना पूरा पार्ट जो है ये फ्रेज है। और ये कौन सा फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो मेन वर्ड है वो सिस्टर, ये नाउन है, इसलिए ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। क्योंकि जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो सिस्टर के लिए ही यूज किए गए हैं और हमारा मेन वर्ड नाउन है, देन दिस इज नाउन फ्रेज। ये इसकी पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं, माय फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग। माय फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग। अब इसमें देखिए, वेरी हार्ड वर्किंग, ये दिस पार्ट, ये आपका क्या है? फ्रेज है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वेरी हार्ड वर्किंग, फादर की क्वालिटी क्या है? हार्ड वर्किंग। लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ उन्होंने वेरी और ऐड कर दिया है, तो ये क्या बन गया? ये फ्रेज बन गया, है ना। ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये क्या बन गया? फ्रेज। और ये क्या बन गया? जब ये क्वालिटी को शो कर रहा है, यानी फादर नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उनको क्वालिफाई कर रहा है, देन ये वर्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के साथ जो वर्ड्स ऐड किए गए हैं वो उसी को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। यानी वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है ना। तो इसमें इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मेन वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा फिर? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। वेरी हार्ड वर्किंग, ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। देन देखते हैं, शी हैज बीन वर्किंग ऑल डे। अब देखिए इसमें शी हैज बीन वर्किंग में हैज बीन वर्किंग, ये आपके क्या है? वर्ब का ग्रुप है। लेकिन वर्किंग क्या है? वर्किंग आपका फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है। और हैज बीन क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब को ऐड किया गया है, तो ये पूरा आपका क्या है? ये वर्ब फ्रेज हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब फ्रेज। क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को एक साथ ग्रुप में शो किया गया है। और इसमें हमारा मेन वर्ड क्या है? वर्ब है। और पूरा ये तीनों वर्ड्स का जो ग्रुप है ये वर्ब्स ही है, वर्ब्स का ही ग्रुप है। तो ये कहलाएगा वर्ब फ्रेज। देन देखिए, माय फ्रेंड इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। मेरा फ्रेंड वर्क कर रहा है ऑन हिज प्रोजेक्ट। अब ये ग्रुप देखिए, ये भी फ्रेज है आपका, ऑन हिज प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट पर। लेकिन इसमें देखिए मेन वर्ड क्या है? ऑन। जो ऑन दिया गया है ये ऑन क्या है? बताइए, प्रेपोजिशन है। तो जब प्रेपोजिशन के साथ कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया है तो ये पूरा ग्रुप बन गया, तो ये कहलाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं कि माय फ्रेंड इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। जब प्रेपोजिशन के साथ कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया गया है तो ये बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। फर्स्ट था हमारा नाउन फ्रेज, देन हमारा था एडजेक्टिव फ्रेज, देन हमारा था वर्ब फ्रेज, देन हमारा आया प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ कौन सा है। रीना डज हर होमवर्क वेरी सिंसियरली। अब देखिए इसमें वेरी सिंसियरली जो है ये क्या है? सिंसियरली वैसे हमारा क्या है? ये एडवर्ब है ना, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो अपना होमवर्क करती है। कैसे करती है? सिंसियरली। लेकिन अब इसमें कहा गया है वेरी सिंसियरली, यानी बहुत ज्यादा सिंसियरली, है ना। तो जब वेरी के साथ सिंसियरली को ऐड किया गया, और हमारा मेन वर्ड क्या है? सिंसियरली एडवर्ब है। तो एडवर्ब के साथ जो वर्ड्स ऐड कर दिए गए हैं, ग्रुप बना दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्बल फ्रेज। क्या हो जाएगा? एडवर्बल फ्रेज, है ना। यानी जब हमारे फ्रेज में जो मेन वर्ड होगा, यदि वो नाउन होगा तो वो हो जाएगा नाउन फ्रेज, और यदि हमारे उस फ्रेज में मेन वर्ड वर्ब होगा तो वर्ब फ्रेज हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, अगर प्रेपोजिशन होगा तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, और अगर एडवर्ब होगा तो एडवर्बल फ्रेज। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको फ्रेजेस के टाइप्स को क्लियर किया है ताकि आपको फ्रेज को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखते हैं क्लॉज। क्लॉजेस आपकी मेनली टू टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट यानी कि जो क्लॉज अपने मीनिंग के लिए अपने ऊपर डिपेंड होती है और वो कंप्लीट सेंस देती है। लेकिन आपकी डिपेंडेंट होती है क्लॉज, वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होती है।
वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मीनिंग क्या होता है, इनकम्प्लीट। उसी को हम समझते हैं फटाफट। आई रीड अ नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। मैं नॉवेल पढ़ता हूं, किसका, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा हुआ, है ना। तो ये देखिए, ये आप बताइए, ये सेंटेंस का जो पार्ट है, ये क्लॉज है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि इनकम्प्लीट, कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैं नॉवेल पढ़ता हूं चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स को, है ना। तो कंप्लीट हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपकी हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आया आपको। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। आई रीड अ नॉवेल दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। अब इस सेंटेंस को थोड़ा हमने चेंज किया। फिर देखिए, आई रीड अ नॉवेल, ये पार्ट जो है, मैं नॉवेल पढ़ता हूं, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट दे रहा है कि मैं नॉवेल पढ़ता हूं, तो ये आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, क्योंकि इतना क्लॉज का पार्ट कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन यदि खाली हम ये पढ़ें, ये छोड़ दिए स्टार्टिंग का, आप पढ़ें कि दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, अगर केवल आपको हम सेंटेंस लिख के दें कि दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, तो आप कहेंगे ये सेंटेंस का सेंस तो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। जो लिखी गई है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, क्या लिखी गई है, क्या, कौन सी बुक है, कौन सा नॉवेल है, आपको क्या पता। यानी ये सेंटेंस का सेंस जो कंप्लीट नहीं दे रहा है। देन दिस इज क्या होगी, ये वाला पार्ट क्या होगा सब पूरा, डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हुआ ये डिफरेंस, कि जब हमारे सेंटेंस का पार्ट कंप्लीट सेंस दे रहा है, सब्जेक्ट है, उसमें मेन वर्ब है और कंप्लीट सेंस है, देन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। और जब हमने सेंटेंस का पार्ट, अगर हम ये वाला देखते हैं कि दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, तो ये तो सेंस कंप्लीट दे ही नहीं रहा। अगर इसको हटा दें, हम ये फर्स्ट पार्ट को हटा के केवल इतना हम पढ़ें कि दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, देन दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। जब इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज से ऐड करेंगे, अटैच करेंगे, तब हमारा सेंस कंप्लीट होगा। यानी कि ये डिपेंडेंट क्लॉज अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच होती है, जुड़ती है, तभी उसका सेंस कंप्लीट होता है। अब आपको फ्रेज और क्लॉज दोनों का डिफरेंस समझ में तो आ गया होगा, लेकिन साथ ही साथ फ्रेजेस के आपको अगर टाइप्स भी आइडेंटिफाई करने हैं कि वो वर्ब फ्रेज है कि वो एडवर्ब फ्रेज है, ये 5 टाइप्स जो हैं उनको भी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। और क्लॉज के मेन 2 टाइप्स हैं, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।